राम नाम बिनु गिरा न शोहा, देखि विचार त्याग मद मोहा। राम जी के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा का गान करते हुए ये कथा प्रभु में प्रेम को उत्पन्न करने वाली है। जप तप यज्ञ में सबसे अधिक कुछ महत्वशाली है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है तो वो राम जी का नाम है, जिसका स्मरण करने मात्र से जीव कोटि कोटि पापों से मुक्त हो जाता है। आइए एक अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं और राम जी की महिमा का गान सुनकर अपने को आनंदित अनुभूत करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उससे पहले की बात है। आरण्यक मुनि परमात्मा तत्व को जानकर परम शांति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घ काल तप करके भी जब सफलता नहीं मिली, तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे। वे अनेक तीर्थों में घूमे, बहुत से लोगों से मिले, पर उनको संतोष नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए तपोलोक से पृथ्वी पर उतरते दीर्घजीवी लोमश ऋषि के दर्शन किए। वे ऋषि के समीप गए, चरणों में प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि हे भगवान, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुस्तर संसार सागर को पार कर सकता है। आप दया करके मुझे ऐसा व्रत दान जप तप यज्ञ देवा आराधन बतलाइए, जिससे मैं संसार सागर को पार कर सकूं। महर्षि लोमश ने कहा, दान तीर्थ व्रत यम नियम यज्ञ योग तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं, किंतु इनका फल स्वर्ग प्राप्ति तक है। जब तक पुण्य रहता है प्राणी स्वर्ग में सुख भोगता है, पुण्य समाप्त होने पर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्ग सुख के लिए पुण्य कर्म करते हैं, वे कुछ भी शुभ कर्म न करने वालों से थोड़ा उत्तम हैं, पर बुद्धिमान नहीं हैं। देखो मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ। इस प्रकार कहते हुए लोमश ऋषि कहने लगे, भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं, राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं है। श्री राम नाम का जप तथा श्री राम नाम का पूजन करने से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। ऋषि कहते हैं, श्री राम का शरण लेकर प्राणी अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। श्री राम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे परम पद की प्राप्ति श्री राम की भक्ति से हो जाती है। वे कहने लगे, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं उनकी तो चर्चा ही क्या। चांडाल भी श्री राम नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण कर परम गति को पाता है। श्री राम का ही एकमात्र परम देवता के रूप में पूजन करने पर राम नाम की सर्वोत्तम मंत्र है, इसकी स्तुति करने पर उत्तम शास्त्र का जो फल है वो जीव को प्राप्त होता है। अतएव तुम मन लगाकर श्री राम का भजन पूजन और ध्यान करो। आरण्यक मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई यह उपदेश सुनकर। उन्होंने महर्षि को ध्यान करने के लिए श्री राम स्वरूप को जानने की इच्छा करी। महर्षि कहने लगे, रमणीय अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री राम विराजमान है। महामकरत मणि, नीलकांत मणि और स्वर्ण से बना हुआ अत्यंत मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नव दुर्वादल श्याम सौंदर्य सागर देवेंद्र पूजित भगवान रघुनाथ जी सिंहासन पर बैठे अपनी छटा से मुनियों के मन को हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करने वाला है। उनके कानों में दिव्य मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट शोभित है। किरीट से जड़ी हुई मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रंजित है। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं। उनके मुख में सुधाकर सी किरणें उनकी दंत पंक्ति में शोभा पा रही है। उनके होठ अदर वृदुम मणि जैसे मनोहर कांतिमय हैं, जिसमें अन्यान्य सम्मोहित ऋक शाम और चारों वेदों की नित्य पूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुख के भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुंदर देह कंबु जैसे कमनीय कंठ में शोभित है। उनके दोनों कंधे सिंह स्कंधों की तरह ऊंचे और मासल है। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंची हुई है। अंगूठी में हीरे जड़े आभा को व्यक्त कर रहे हैं।
केयूर और कंकड़ निराली शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल वक्ष स्तर से लक्ष्मी और सिर वत्सादि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उदर में त्रिविली है, गंभीर नाभि है, मनोहर कटिदेश मणियों की करधनी से सुशोभित है। उनकी सुंदर निर्मल जंघाएं, मनोहर घुटने हैं। योगी राजों के ध्येय उनके परम पद मंगलमय चरण युगल हैं। वज्र अंकुश जो और ध्वजादि से चिन्ह अंकित हैं। हाथों में धनुष बाण, कंधे पर तरकश शोभित है, मस्तक पर सुंदर तिलक। उनकी छवि सबका चित्त हरण करने वाली है। इस प्रकार भगवान के मंगलमय और छविमय दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रोमश ऋषि कहने लगे, मुनि तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास संसार सागर से पार हो जाओगे। भगवान के स्वरूप को बतलाकर लोमश जी की बात सुनने आरण्य मुनि उनसे विनम्र शब्दों में कहने लगे कि भगवान आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम का ध्यान तो बतला दिया, बड़ा अच्छा, किंतु आपके उपकार के भार से मैं दब गया हूँ। परंतु नाथ इतना और बताइए कि ये राम कौन है, इनका मूल स्वरूप क्या है, ये अवतार क्यों लेते हैं। इस प्रकार प्रश्न करने पर महर्षि लोमश कहने लगे, हे वत्स, पूर्ण सनातन परात्पर परमात्मा ही राम है। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। वही सबके आधार, सब में फैले हुए, सबके स्वामी, सबके सृजक, पालक और संहार करने वाला है। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विकास है। समस्त योगेश्वरों के परम ईश्वर दयासागर ये प्रभु जीवों को दुर्गति देखकर घोर नरक से बचाने के लिए जगत में लीला और गुणों का विस्तार करते हैं, जिनका गान करते पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है। ये श्री राम इसी हेतु कल्याण के कारक होने के कारण अवतार ग्रहण करते हैं। इसके बाद लोमश जी ने भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र संक्षेप में सुनाया और कहने लगे कि त्रेता के अंत में भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे। उस समय वे अश्वमेध यज्ञ करने लगेंगे। तब अश्व के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी आपके आश्रम में पधारेंगे। तब आप श्री राम के दर्शन करके उसमें लीन हो सकेंगे। महर्षि लोमश के उपदेशानुसार आरण्यक मुनि रेवा नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे निरंतर राम नाम का जप करते थे, श्री राम का पूजन ध्यान करने लगे। बहुत समय बीत जाने पर जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र के रूप में अवतार धारण कर लंका विजय आदि लीलाएं संपन्न कर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अश्व के पीछे पीछे उनकी रक्षा का बड़ी भारी सेना साथ ले शत्रुघ्न जी चल रहे थे। अश्व जब रेवा तट पर मुनि के आश्रम में पहुंचा, शत्रुघ्न जी ने अपने साथी सुमति से पूछा, ये किसका आश्रम है। सुमति ने परिचय देकर कहा, वे मुनि की कुटिया है। इस प्रकार मुनि ने उनका स्वागत किया। शत्रुघ्न जी का परिचय पाकर वे आनंद मग्न हो गए। अब मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी होगी। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन करूंगा, मेरा जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए मुनि अयोध्या की ओर चल पड़े। आरण्यक मुनि देव दुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं। उन्होंने सरयू तट पर यज्ञशाला में यज्ञ की दीक्षा लिए। नियम के कारण आभूषण रहित मृगचर्म का उत्तरीय बनाए, हाथ में कुश लिए नव दुर्वादल श्याम श्री राम को देखा। दीन दरिद्रों को मनमानी वस्तुएं दे रहे थे, विप्रों का सत्कार कर रहे थे, ऋषिगण मंत्र पाठ कर रहे थे। मुनि आरण्यक ने एक टक श्री राम की मधु माधुरी का पान किया। बेसुध होकर वह भुवन मंगल छवि को देखते रह गए। मर्यादा पुरुषोत्तम में तपस्वी मुनि को देखा, देखते ही वे उठ खड़े हुए। इंद्रादि देवता लोकपाल भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे सर्वस्वर श्री राम मुनिवर आपके पधारने से मैं पवित्र हो गया। यह कहकर मुनि के चरणों में गिर पड़े। तपस्वी आरण्यक मुनि ने झट पर अपनी भुजाओं में उठाकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात मुनि को उच्चासन पर बैठाकर राघवेंद्र ने स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए, चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का। भगवान ब्राह्मण्य देव हैं, उन्होंने ब्राह्मण की स्तुति की। मुनिश्रेष्ठ, आपके चरण जल से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरा अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही आपकी चरण रस से पवित्र होकर इस यज्ञशाला द्वारा रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण संतान के वध के दोष से मैं छूट जाऊंगा। इस प्रकार भगवान राघव मुनि की स्तुति करने लगे। भगवान की प्रार्थना सुन मुनि कुछ हंसते हुए कहते हैं, प्रभो
मर्यादा से आप ही रक्षक है। वेद और ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति हैं, अतएव आपके लिए ऐसी बातें करना ठीक ही है। दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्श रखने के लिए आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए आप अश्वमेध कर रहे हैं। ये सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पालन धन्य है। हमारे सारे शास्त्र विपरीत आचरण करना व्यर्थ, मूर्ख और महापापी हैं। इस प्रकार के राम नाम का स्मरण करते ही पापों का समुद्र लाकर परम पद पाया जा सकता है। ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए अश्वमेध क्या कम हंसी की बात है। भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता तभी तक उसे भय देने के लिए बड़े बड़े पाप गर्जा करते हैं। राम नाम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी गजों का पातक से नहीं पता पड़ता। ऐसे मुनियों ने सुना, राम नाम की महिमा भली भांति उच्चारण करने लगे। राम नाम राम गाते ही राम की प्राप्ति हुई। आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा संसार के तापों से छुटकारा हो गया। इस प्रकार मुनि ने राम जी की स्तुति की। भगवान श्री राम ने मुनि के वचन सुनकर उनका पूजन किया। सभी ऋषि मुनि भगवान की ये लीला देखकर धन्य 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 ऐसा कहने लगे। आरण्यक मुनि ने भावावेश में सबसे कहा, मुनिगण, आप लोग मेरे भाग्य को देखें कि सर्वलोक महेश्वर श्री राम ने मुझे प्रणाम किया। ये सबके परम आराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियाँ जिनके चरण कमलों की खोज करती हैं वे मेरा चरणोदक लेकर अपने को पवित्र मानते हैं। आज मैं धन्य हो गया। ये कहते कहते सबके सामने मुनि का ब्रह्मरंध्र फट गया। बड़े जोर से धमाका हुआ। स्वर्ग से दुमदुमियां बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनियों ने देखा कि आरण्यक मुनि के मस्तक से एक विचित्र सा तेज निकला जो श्री राम के मुख में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार लोमश ऋषि द्वारा बताए गए राम नाम का जप करने से, राम जी के स्वरूप का ध्यान करने से आज मुनि आरण्यक को राम जी की प्राप्ति हो गई, राममय हो गया। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल राम जी के नाम को जपिए। यही नाम हमें राममय कर देगा, हमें प्रभु के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। जय श्री हरि।